और फिर हम वॉक करने लगे क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। हमारी ड्रेसिंग हमने चाहा कि हम लोगों को दिखाएं, बट कोई देख नहीं रहा कोई था। हमें देख ही नहीं रहा था। तो हम वॉक कर ही जा रहे हम लोगों को टकरा रहे, बट कोई हमें नहीं देख रहा। और धूप में हम चक्कर लगाई फिर जा रहे फिर हम अब जा रहे हैं डिपार्टमेंट वाली साइड पे, क्योंकि हमने सोचा कि क्यों ना अब लेक्चर ही ले लिया जाए। देखो हमें तो कोई भी नहीं हमें ड्रेसिंग देख रहा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे हमें 2-3 घंटे की ब्रेक थी, तो हमने सोचा कि पहले निम्को से पेट भर लेते हैं, लेकिन निम्को से हमारी क्रेविंग पूरी नहीं हुई। फिर मुझे ना चिकन कढ़ाई खाने की बहुत क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने अपनी फ्रेंड को मनाया। तो मैंने कहा यार चलते हैं। तो उसके साथ फिर 3-4 हम क्लास फेलोज़ और थे, उन सबको मिलाया। तो हम चले गए बिस्मिल्लाह पे चिकन कढ़ाई खाने के लिए। तो वहाँ पे हमने चिकन कढ़ाई ऑर्डर की और बड़ी क्विक सर्विस है उनकी ना, तो जल्दी से चिकन कढ़ाई आ गई। यहाँ पे फैमिली हॉल है, बहुत मतलब अच्छा हॉल है, फैमिली हॉल सेपरेट ना। यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, स्कूल की ये यादें रह जाती हैं, मिल के खाना पीना, हंसी मजाक करना और एक दूसरे की सपोर्ट बन के रहना। हर ग्रुप में मेरे जैसी बंदी ज़रूर होती होगी जो बस ना खुद टिकती है ना दूसरों को टिकने देती है। मतलब मेरे जो ग्रुप में है ना मेरी फ्रेंड्स, मतलब वो कहती हैं बस सैम तुम हमें टिकने ही नहीं देती हो बता रही होती हैं ये सैम हमें लेके आई है, सैम ये सैम वो। मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी का हर पल एंजॉय करें, हर पल सेलिब्रेट करें और खुश रहें, अगलों को खुश रखें, किसी को दुख ना दें। जिसके साथ आपकी नहीं बन रही आप उसके साथ ना बैठें। मतलब क्यों आप दुखी हो रहे हैं जिसके साथ आपकी नहीं बन रही, अगले को भी दुख दे रहे हो, ख़ुद भी दुखी हो रहे हो। और यहाँ पे हम अपना बिल दे रहे हैं। टोटल बिल आ गया था, लेकिन हम टोटल बिल में से फिर हम डिवाइड कर दिया था कि हर किसी को कितना आता है। मैं बात कर रही थी मैं दुख देने की और दुख लेने की। तो मतलब होता है हर जगह ऐसे चीज़ होती है। जब मैं नई नई यूनिवर्सिटी में गई ना, तो जो मेरा ग्रुप था, मतलब मेरी क्लास में जिनके साथ मेरा मतलब क्लासेस ज़्यादा होती थी, उन लोगों के साथ मेरी शुरू में नहीं बन रही थी। उनकी मेंटालिटी कुछ और थी, मेरी कुछ और थी। मैं कुछ और सोचती थी, अगले कुछ और सोचते थे। मतलब वो भी परेशान, मैं भी परेशान। मतलब इतने परेशान आपको बता नहीं सकती लेकिन इतने हम परेशान होते थे, लड़ भिड़ के ना फिर वापस आ जाते थे एक दूसरे के पास, हाँ सॉरी वॉरी। फिर हमने मतलब आपस में राज़ीनामा करना, लेकिन फिर एक दूसरे की कोई बात बुरी लग जानी और ये वो है, फिर मुंह बना के बैठ जाना। एक सेमेस्टर ऐसे गुजारा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। ये सेमेस्टर माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। उन्होंने भी मुझे समझना शुरू कर दिया और मैंने भी उन लोगों को समझना शुरू कर दिया। ये सारी जो हमारा आपस में हम गुस्सा कर रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, ये सारा कुछ था, इनकी मेन वजह ये थी कि हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक दूसरे को समझ लिया है और अभी हमारी बहुत अच्छी गुजर रही है। और हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग की सबसे बड़ी वजह मुझे ये लगी है कि वो दिल में बात रख लेती थी, वो बोलती नहीं थी। इस वजह से मुझे पता ही नहीं चलता था कि उसको क्या बात बुरी लग रही है और क्या नहीं लग रही। और मेरा पंगा ये होता था, मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाती थी और मैं बोल देती थी हाँ तुमने ये गलत बोला, तुमने ये क्यों नहीं बोला, तुमने ये तुमने वो मतलब इस वजह से हमारा और ज़्यादा फड्डा हो जाता था। अभी यहाँ पे हमने पेट पूजा कर ली और अब वापस जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ अपना नेक्स्ट लेक्चर लेने। यूनिवर्सिटी से घर पहुंची तो मामा मेरा वेट कर रही थी। मामा ने कहा नहीं जी आप मेरे साथ आएंगी, जो घर की ग्रोसरी लेनी है आपने मेरे साथ आना है, आप भी कुछ सीखो, बड़ी हो गई हो, कल को शादी होगी तो फिर आपको आते ही क्या है, कैसे आप शॉपिंग किया करोगी, कैसे आप घरदारी संभालोगी, ये वो इतना बड़ा लेक्चर दे के मुझे साथ ले आई हैं। तो फिर मैंने कहा चलो मैं आपके लिए भी शूट कर लेती हूँ। लेकिन इधर आगे सबसे पहले मैंने ब्लेंडर ये मारा है, अम्मी ने कहा सूखा धनिया उठा के लाओ। मैं सूखा धनिया उठाने गई हूँ जो स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया ना, मैं सफ़ेद मिर्च उठा के ले आई हूँ। मामा कहती है ऊपर पढ़ नहीं रही हो, ये सफ़ेद मिर्च है, सूखा धनिया नहीं है। तो मामा कहती है इसी वजह से मैं तुम्हें साथ लेके आई हूँ, तुम एक नंबर की वो अपनी तारीफ़ें में और क्या करूँ। फिर यहाँ पे मामा बता रही हैं कि ये वाली टी हम यूज़ करते हैं और उसके बाद कितने पैकेट लेने होते हैं वो भी बता रही हैं। और फिर मैंने अपने काम की चीज़ें तो वहाँ से उठा ली थी तो ये उठा के मैंने कहा मामा बस मैं ये शॉपिंग करने आई थी और मुझे यही शॉपिंग करने आती है। तो फिर वहाँ पे ना मैंने योगर्ट ली, मैंगो फ्लेवर्ड, बहुत मज़े किया, आप भी ट्राई करना। और मेरे भाई इतना मुझे चूना लगाते हैं ना, यहाँ पे कहते हैं ओपन करो हम तुम्हारी वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाते बनाते खा गए सारी। ग्रॉसरी के बाद हम घर आ गए थे। घर आके फिर वॉक करने के लिए मैं निकली हूँ। फिर मुझे याद आया है कि क्यों ना एक हैंड बैग देख लिया जाए, काफ़ी अर्सा हो गया हैंड बैग नहीं लिया।
मेरे पास बहुत सारे हैंड बैग हैं, लेकिन मुझे ना शौक है हैंड बैग इकट्ठे करने का ना। तो हैंड बैग्स यहाँ पे देखे हैं, यहाँ पे कोई इतनी अच्छी वैरायटी नहीं थी। और ये पिंक कलर का प्लास्टिक का अजीब सा इसका था ना, मुझे फिर ये अच्छा नहीं लगा। फिर उसके बाद येलो कलर का बैग देखा है। येलो कलर के मेरे पास ऑलरेडी 2 बैग थे। इसका डिज़ाइन मुझे कुछ अच्छा लग रहा था, दोनों येलो था, ये बेहतर लग रहे थे बाकियों से। तो फिर मेरे पास सेम कलर्स पहले थे, इस वजह से फिर मैंने ये अवॉइड कर दिए, फिर मैंने लिए नहीं। और फिर मैं विंडो शॉपिंग करके मैं फिर घर आ गई। और जो मेन चीज़ मैं लेने गई थी वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि मैं लेने क्या गई थी और मैं देख क्या रही हूँ। वैसे ये चीज़ मेरे साथ ही होती है या आप लोगों के साथ भी होती है कि जो चीज़ बंदा लेने जाता है वो भूल जाती है और बंदा और चीज़ें देखना शुरू हो जाता है। मेन चीज़ ये थी नेल पॉलिश रिमूवर, जिसे लेने गई हूँ और बैग वगैरह देख के वापस आ रही थी। फिर अचानक मुझे याद आया कि मैं लेने क्या आई हूँ, तो फिर मैंने ये नेल पॉलिश रिमूवर लिया और मैं घर वापस आई। नहीं तो आज मेरा मोए मोए हो जाना था, घर आकर मुझे याद आना था मैं लेने क्या गई हूँ और ख़ाली हाथ वापस आ गई हूँ। मेरे सोने बहनों तो ब्रावो। अभी मैं लेती हूँ आप सबसे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।